I want to thank my father for one thing, that he's taught me to be a fighter. My father came from nowhere and he became a king. तो he's taught me to be a fighter. रही बात प्रेशर की, मैं इस प्रेशर को प्रिविलेज मानता हूँ कि मुझे ऐसे फादर मिले, ऐसे प्रोड्यूसर मिले, ऐसे डायरेक्टर मिले, ऐसी हीरोइन मिली पहली फिल्म में, ताकि आप इस मंच पे हूँ. आई एम नॉट टेकिंग एनी प्रेशर. आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी एंड आई होप जब आप बैड बॉय देखिए 28 अप्रैल को, आपको मेरा काम पसंद आए. दैट्स ऑल आई होप फॉर. थैंक यू. बैड बॉय में हमने आपकी एक छोटी सी झलकियाँ देखी, लेकिन आपके फैन चाहते हैं कि आप हर साल तकरीबन 4 से 5 फिल्में करें, लेकिन कुछ फिल्में आपने कम कर दी है इन दिन. तो अगर आप कुछ बताना चाहें कि बैड बॉय के लिए जिम्मेदारी दोनों है. आप चाहते हैं कि 3-4 फिल्में हर साल करूं, लेकिन इस साल तो 3 शूटिंग मैंने ख़त्म की है. लेकिन मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं आती कि अगर आज मुझे बोले कि आप डिस्को डांसर का डांस करिए, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि समय बहुत कुछ, समय के साथ चलना पड़ता है, समय के साथ आप बढ़ते हैं, घटते हैं. तो डिस्को डांसर मैं नहीं कर सकता, उसी की तरह कुछ कुछ कर सकता हूँ. लेकिन इतना ज़रूर है, मैं थोड़ा स्लो डाउन कर गया हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अभी जो कुछ भी करूँ, जितना बड़ा नाम दिया ऊपर वाले ने, एटलीस्ट आप लोगों ने जो इतना प्यार दिया है, उसकी इज्जत रखने की कोशिश करूँ. इसीलिए चूज करता हूँ वही फिल्म जो मुझे थोड़ी गुदगुदी दे. इसलिए अब रिलीज अब देखिए, आप देख रही है कि क्या होता है, ताशकंद फाइल्स, कश्मीर फाइल्स, फिर अभी हमने OTT में रिलीज की है. अभी कोलकाता में बेस्ट ट्रेलर OTT में कोलकाता में एक पिक्चर की है, प्रजापति, बंगाली में. आज की तारीख में जो इम्पॉसिबल है वो पिक्चर ने करके दिखाया. थिएटर में 100 डेज कंप्लीट किया है थिएटर में. इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट हिट ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री, जिसके लिए मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है फिल्म फेयर से. और इससे ज़्यादा क्या मांगूं, आप लोगों का प्यार, ये प्यार कभी कम नहीं करना, बस इतना ही. थैंक यू वेरी मच. जैसे आप सभी ने देखा, जनाबे अली सॉन्ग में मिथुन सर थे, उनके साथ डांस करना एक ट्रूली एक्सपीरियंस था. वन ऑफ आई थिंक सबसे बड़ी बात थी मेरे लिए. एंड सो सर जब शूट पे रहते थे, सेट पे रहते थे, वो हमेशा गाइड करते थे मुझे, और बट हमेशा तारीफ ज़्यादा करते थे सर मेरी. मैं एक इंसिडेंट बताना चाहती हूँ सेट पे से. एक सीन था जहाँ पे मुझे दौड़ के बस पकड़नी थी एंड हम बैंगलोर में शूट कर रहे थे. वहाँ पे कंडक्टर की लैंग्वेज ऑफ कोर्स कन्नड़ा, आई डोंट नो क्या लैंग्वेज थी उनकी, वो जो बोल रहे थे कन्नड़ा लैंग्वेज. तो वो समझ नहीं पा रहे थे. हम उनको कोशिश कर रहे थे कम्युनिकेट करने की, बस थोड़ा स्लो चलाइए, थोड़ा फास्ट चलाइए, बट हो ही नहीं पाता. 20 टेक हो गए, बहुत कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम हो रहा था. एंड देन मिथुन सर ने एक बार कंडक्टर को या फिर बस ड्राइवर को जाके एक्सप्लेन किया कि ऐसे करना है. एंड देन द नेक्स्ट थिंग यू नो, हमें वो शॉट मिल गया था. सो आई थिंक सर ने बहुत गाइड किया, बहुत हेल्प की, शूटिंग बहुत ईजीली हो जाए. तो जी सर, जिस ज़माने में आप काम करते थे 70s, 80s और 90s में, वो दौर ऐसा था जब एक एक एक्टर, एक स्टार 12-12 फिल्मों में काम करता था, एक दिन में 4 शिफ्ट किया करता था. और आज का ज़माना जो है बहुत प्रोफेशनल हो गया है. अब लोग एक फिल्म करते हैं और फिल्म ख़त्म होने के बाद दूसरी साइन करते हैं. आप कितना बदलाव देखते हैं 70s से लेके ये जो 50 साल में जो कुछ बदल गया है, आप उस बदलाव को कैसे देखते हैं? मेरे लिए कुछ बदला नहीं, इसीलिए कि मैं उस दिन भी उतना ही सिंसियर था, आज मैं उतना ही सिंसियर हूँ. 4 शूटिंग मैंने की है, 5 शूटिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके साथ. आजकल आपको एक स्टार बनने के बाद जो पैसा आप लेते हैं, हमको 4 फिल्म करने के बाद मिलता है. तो मनी प्लेज ए बिग गेम. प्रोफेशनल हुआ है, थोड़ा लाभ भी हुआ है, नुकसान भी हुआ है. नुकसान में हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन रिलेशनशिप में गैप आ गया. अभी हाउ आर यू बोलने के लिए एक वैनिटी से दूसरे वैनिटी में हम SMS करते हैं. उतना सा उतरते आके भी गले आगे. पहले दिनों में हम एक दूसरे से गले मिलते थे, एक साथ खाना खाते थे, उठते बैठते थे, लेकिन थोड़ा फासला आ गया.
मे बी बिकॉज ऑफ द प्रोफेशन एंड द प्रोफेशनलिज्म। आप बोलते 12-14 फिल्में, आप लोगों को शायद मालूम होगा, ज्योति इधर है, ज्योति को मालूम होगा, एक टाइम मेरी 65 फिल्म फ्लोर में थी। अच्छा। 65 फिल्म्स ऑन फ्लोर और 65 फिल्म्स मैंने खत्म की है, और उनमें से बहुत सारी फिल्में बिग 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 सुपर हीरो की है। तो काम करना हमारे लिए आसान, जैसे आपने कहा है। आज के स्टार्स को कोई एडवाइस देना हो तो वो क्या होगा? कोई एडवाइस नहीं, कुछ नहीं। मैं खाली मेरे बेटे को एडवाइस दे सकता हूँ। मैं उसको यही कहता हूँ कि अच्छा इंसान बनना तो अच्छा एक्टर बनेगा। जो अच्छा इंसान नहीं है तो अच्छा एक्टर बन ही नहीं सकता। घर पे आपका बेटा बैड बॉय है या गुड बॉय? मिक्स गुड बैड बॉय। मैं ये कहना चाहूँगा कि पापा घर पे हमें बहुत पैम्पर करते हैं। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट कुक्स इन द वर्ल्ड। तो जब भी ये आउटडोर करके आते हैं तो हम इनके खाने का वेट करते हैं। ही इज़ अ वेरी वेरी सपोर्टिव एंड लविंग फादर। इनकी एक बात जो बहुत अच्छी मुझे लगती है, इवन एज एन एक्टर नाउ दैट आई एम वर्किंग, ये हमेशा एनकरेज करते हैं लोगों को। वी आर 4 siblings. My elder brother Mimo, he made a debut 15 years ago, and I believe that he is the most underrated actor of our country. जब वो आए थे, my father was so practical with him. I used to feel जब मेरा दिन आएगा, I hope he softens, but he remains practical. And आज ही उन्होंने बोला, नमोशी, आपको जितना appreciation मिल रहा है, take it in your stride, but then move on to the next film and work harder. We are never told कि अब तुम स्टार बन गए, nothing. We are very humble and he keeps us grounded. रही बात सेट की, जिस दिन इनके साथ डांस था उस दिन राजी भी सेट पे थे एंड डैड, तो मेरे 2 मास्टर्स सेट पे थे। और बट उस दिन आई वॉज एक्चुअली ओवरजॉयड टू बी डांसिंग विद द फर्स्ट डांसिंग सुपरस्टार ऑफ दिस कंट्री, जस्ट टू शेयर स्क्रीन स्पेस विद हिम एंड डांस विद हिम। मैं तो ओवरवेल्म था, मुझे लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही एनर्जी डाल दी उस दिन। But to share the screen space with him was a dream come true, and I'm fortunate that ये मेरी पहली फिल्म में ही हो गया। मिथुन जी, आपसे पूछना चाहूँगी, आपके क्या खूबियों का अंश आपको अपने बेटे में दिखता है और आप इनके डांस को कहाँ रेट करते हैं? देखिए, मुझे क्या दिखे ना दिखे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन मुझे इतना मालूम है नमोशी को सब चाहता है कि मिथुन चक्रवर्ती दिखे, ठीक है। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ उसको कंपेयर ना करें, क्योंकि 45 इयर्स और ये कुछ दिनों के सब फिल्म एक्टर हैं। आप देखिए, अब उनको जज करें। फर्स्ट फिल्म फर्स्ट एक्टर कैसा करेगा एक नया एक्टर, लेकिन अगर मिथुन चक्रवर्ती के साथ उसको जुड़ के करेंगे वो छोटा ही दिखेगा। लेकिन एज एन एक्टर जितने मैंने देखी है, एज ए न्यू कमर, ये दोनों मेरे को बहुत बहुत इम्प्रेस किया है। मैंने तो पहले दिन ही सेकेंड डे को मैं अमरीन को कह दिया था कि लुक आउट फॉर दिस गर्ल, शी इज गोइंग टू बी ए स्टार। आज भी मैं बोल रहा हूँ, और नमोशी को तो इतना ही कहूँगा कि यू कांट हेल्प इट। तुझे लोग बोलेंगे यार, खाली इतना बोल देंगे, चलो भाई बोल दे, चलो गोरा मिथुन चक्रवर्ती आ गया, चलो। हाय, वो ये सर, मेरा सवाल मिथुन दास से है। इफ यू कैन सी मी, सेकंड रो। दिस इज मयूर हियर फ्रॉम बियॉन्ड बॉलीवुड। मेरा सवाल मिथुन दास है। सर, ऑब्वियसली ज़माना बदलता है, और मुझे सर ये जानना था बतौर नॉट जस्ट एज ए जर्नलिस्ट, बट एक आपका मैं फ़ैन रहा हूँ बचपन से, और मुझे आप पूछना था, आज इस दिन ऑब्वियसली आपके बेटे डेब्यू कर रहे हैं, लेकिन मुझे जानना था कि जब आपको आपके करियर का सबसे बड़ा ब्रेक मिला था सिनेमा में, तो उस दौरान क्या माहौल था, मतलब क्या कैसी मीडिया थी, या कुछ इसका कुछ कम शब्दों में आप वर्णन कर सकते हैं? देखिए कि मौका किसका करेंगे, काम करने का, हीरो बनने का। मेरी ज़िंदगी में बहुत बार मैं जूनियर आर्टिस्ट का भी काम किया हूँ। एक सीन में, 2 अनजाने में देखेंगे मैं एक सीन में हूँ, और फिर मिर्गा में मैं हीरो बन के भी आया हूँ। बट हीरो डिफरेंट हीरो, एक आदिवासी जो हीरो बना था। तो फेस वाइज देखेंगे तो इस मतलब मैं लफ्ज़ों में आपको बयान नहीं कर पाऊँगा कि जब मैं एक सीन किया था, उस समय मुझे कोई पहचानता नहीं था, खाने के लिए भी कोई बुलाता नहीं था। हमको तक ये बोलना पड़ता भाई खाना मिलेगा,
लेकिन मैं कोई अभी गम पे नहीं रखा, मैं दिल पे, इट्स ऑल बिन कवर्ड हो गया, दिल को अभी तसल्ली मिल गई। लेकिन जब हीरो बना तो मेरे लिए लोग खाना लेके आते थे, बहुत फर्क है सर। और इंडस्ट्री में 140 करोड़ की आबादी, मैं इसी दोनों को उस दिन भी कहा था, 140 करोड़ में से तुम्हें एक बनना है, इतना आसान नहीं होगा ये रास्ता, ये सफ़र सोच के चलो, ये सफ़र आसान नहीं होगा। लड़ो, लड़ के खड़े हो जाओ, एकदम जिंदगी भर की कमाई है वो। थैंक यू। थे बब्बर सुभाष जी, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि डिस्को डांसर का सीक्वल बन रहा है, कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? सर हाउ कैन आई पास, ही इज़ द प्रोड्यूसर डायरेक्टर, वही थे। सीक्वल बनाना चाहेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन आई डोंट थिंक आई कैन डू इट नाउ, सो मैं इसे कमेंट्स करना सही नहीं होगा। आई कैन ओनली से ऑल द बेस्ट सर, प्लीज गो अहेड एंड डू इट। Would you like one of your films to be remade with your son, one or more? Not the iconic films, no, because वो उसको मार देगा, क्योंकि आप लोग ही बोल बोल के नहीं यार ये अच्छा नहीं था, और आई विल विश दैट ही डजंट डू इट। देखिए मैं अपने बेटे को वहाँ तक ही मैं एडवाइस को महदूद रखता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि एवरीबॉडी हैज टू टेक हिज ओन कॉल। हाँ, जब अटक जाता है मेरे पास आता है, मैं बोलता हूँ ये करो ये नहीं करो। और म्यूजिक की बात करें तो अगर बहुत से मतलब 60% अब मेरे गाने जब आप पहले सुनते थे ना, आपको लगता है यार ये कैसा गाना दे दिया। मेरे प्रोड्यूसर भी बोलते यार वो गाने सब मेरे डांस करने के बाद हिट हुए, अगर आप नोटिस करें तो। आई कीप्ट ऑन डांसिंग ऑन दिस, डांस करके उसके मूव बदल के। लेकिन आज भी बहुत से अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर आ गए हैं, सॉन्ग्स आर वेरी वेरी गुड, सब कुछ अच्छा है, लेकिन मैं चाहूँगा मेरा बेटा अच्छा इंसान बने पहले, उसके बाद एक्टर। थैंक यू वेरी मच।